ओम शांति। आज 13 मई 2024 के साकार महावाक्य मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। कौड़ी से हीरा बन रहे हो। प्रश्न, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा फी कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्च कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं। पावन बनो और वर्षा लो। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं। अभी समझ गए हैं कि जन्म बाई जन्म अपने देह को समझते थे, न आत्मा। वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगति के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई जानते नहीं है। पानी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बुद्धि में नहीं बैठता है। अभी तो हम पतित हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई है वहाँ तुम पावन थे। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। अब फिर पावन कौन बनाए? पुकारते भी है, हे पतित पावन। गुरु को तो कोई पतित पावन कह नहीं सकते। गुरु करते हैं, फिर भी एक में पूरा निश्चय नहीं बैठता है, इसलिए जांच करते हैं। ऐसा कोई गुरु मिले जो हमको अपने घर अथवा वानप्रस्थ अवस्था में पहुँचाए। उसके लिए बहुत युक्तियाँ रचते हैं। जहाँ सुना फलाने की बहुत महिमा है, वहाँ जाएंगे। जो इस झाड़ का सैपलिंग है उनको तुम्हारे ज्ञान का तीर लग जाता है। समझते हैं यह तो क्लियर बात है। बरोबर तुम वानप्रस्थ अवस्था में जाते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर के लिए स्कूल में पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों को तो क्या चाहिए यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चे इस ड्रामा के चक्र को अच्छी तरह से जान गए हो। तुम समझते हो बरोबर बाप ने ही वर्षा दिया था जो अब दे रहे हैं, फिर से उसी अवस्था में आएंगे। सो तो तुम समझते हो। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बाप को याद करना है। लौकिक बाप तो सबको याद हैं, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सहज ते सहज भी है, डिफ़िकल्ट ते डिफ़िकल्ट भी है। आत्मा इतना छोटा सितारा है, बाप भी सितारा है। वह संपूर्ण पवित्र आत्मा और यह संपूर्ण अपवित्र। संपूर्ण पवित्रता का संग तारे सो तो एक का ही संग मिल सकता है। संग चाहिए ज़रूर, फिर कुसंग भी मिलता है। 5 विकार रूपी रावण का, उनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। तुम अभी बन रहे हो राम संप्रदाय। तुम राम संप्रदाय बन जाएंगे, फिर यह रावण संप्रदाय नहीं रहेगा। यह बुद्धि में ज्ञान है। राम कहेंगे भगवान को, भगवान ही आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। राम राज्य भी नहीं कहेंगे, परंतु समझाने में सहज होता है राम राज्य और रावण राज्य। वास्तव में है सूर्यवंशी राज्य।
तुम्हारा एक छोटा पुस्तक है, हीरे जैसा जीवन कैसे बने। अब हीरे जैसा जीवन किसको कहा जाता है, मनुष्य क्या जाने सिवाय तुम्हारे। लिखना चाहिए हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बने। देवता अक्षर ऐड होना चाहिए। तुम फील करते हो हम हीरे जैसा जीवन यहाँ बना रहे हैं, सिवाय बाप के और कोई बना न सके। कितना है अच्छा, किताब है अच्छा, उसमें यह अक्षर सिर्फ ऐड करो। तुम आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से देवताई हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हो बिगर कौड़ी खर्चा। बाप बच्चा बाप के पास जन्म लेता है और वर्षे का हकदार बनता है। बच्चों को खर्चा लगता है क्या, गोद में आया और वर्षे का हकदार बना। खर्चा तो बाप करते हैं न कि बच्चा। अभी तुमने क्या खर्चा किया है। बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है क्या, नहीं। जैसे लौकिक बाप का बनने में खर्चा नहीं लगता, वैसे पारलौकिक बाप का बनने में भी कोई खर्चा नहीं लगता। यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, पढ़ाकर तुमको देवता बनाते हैं। तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो। बाप का बनने से बाप राय देते हैं। तुमको अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसमें पवित्र ज़रूर बनना है। खर्चा तो कुछ भी नहीं लगता। गंगा पर जाते हैं, तीर्थों पर स्नान करने जाते हैं, खर्चा तो करेंगे ना। तुमको बाप पर निश्चय हुआ, खर्चा क्या लगा। तुम्हारे पास सेंटर्स पर आते हैं, तुम उनको कहते हो अब बेहद के बाप का वर्षा लो। बाप को याद करो, बाप है ना। बाप खुद कहते हैं मेरा वर्षा तुमको चाहिए तो पतित से पावन बनो, तब पावन विश्व के मालिक बन सकेंगे। यह भी जानते हो बाप वैकुंठ स्थापन करते हैं। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उस पढ़ाई में खर्चा कितना होता है। यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है। आत्मा कहती है हम अविनाशी है, यह शरीर विनाश हो जाएगा, बाल बच्चे आदि सब विनाश हो जाएंगे। अच्छा, फिर इतने पैसे जो इकट्ठे किए हैं वह क्या करेंगे, ख्याल तो होगा ना। कोई साहूकार भी होंगे, समझो उनको कोई है नहीं। ज्ञान मिलता है तो समझते हैं इस हालत में पैसा क्या करेंगे। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने बताया था, एक इब्राहिम लिंकन था, बहुत गरीब था, रात को जागकर पढ़ता था। पढ़ पढ़कर इतना होशियार हो गया जो प्रेसिडेंट बन गया। खर्चा लगता है क्या, कुछ भी नहीं। बहुत है जो गरीब होते हैं, उनसे गवर्नमेंट पैसे नहीं लेती है पढ़ने के। ऐसे बहुत पढ़ते हैं तो वह भी बिगर फ्री प्रेसिडेंट बन गया, कितना बड़ा पद पा लिया। यह गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा नहीं लेती, समझती है दुनिया में सब गरीब है। भल कितने भी साहूकार लखपति करोड़पति है, वह भी कहेंगे गरीब है। हम उनको साहूकार बनाते हैं। भल धन कितना भी हो, तुम जानते हो, बाकी थोड़े दिन के लिए है, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा तो गरीब ठहरे ना। सारा मदार है पढ़ाई पर। बाप बच्चों से पढ़ाई का क्या लेंगे, बाप तो विश्व का मालिक है। बच्चे जानते हैं हम भविष्य में यह बनेंगे। मैं आया हूँ यह स्थापना करने। बैच में भी यह समझानी है। नए नए इन्वेंशन निकलती रहती है। शिव बाबा कहते हैं हमारी जो आत्मा है उनमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। जो विकारी पतित बने हैं उनको बाप आकर पावन बनाते हैं, यह तो जानते हो। 5000 वर्ष पहले बाप से विश्व की बादशाही ली थी। मुख्य बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो। सम्मुख कहते हैं रथ मिल गया तो बाप भी आ गए। रथ तो ज़रूर एक फिक्स होगा ना, यह बना बनाया ड्रामा है, चेंज हो नहीं सकता। कहते हैं यह जोरी कैसे प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा। समझते हैं यह जोरी था। जवाहरात एक होती है, इमिटेशन एक रियल। इसमें भी रियल जवाहरात बाप देते हैं तो फिर वह क्या काम आएगी। यह है ज्ञान रत्न, इनके सामने उस जवाहरात की कोई कीमत नहीं। यह
जब रत्न मिले तो समझा यह जवाहरात का धंधा तो कोई काम का नहीं है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक लाखों रुपए का है। कितने तुमको रत्न मिलते हैं? यह ज्ञान रत्न ही सच्चे बन जाते हैं। तुम जानते हो बाप यह रत्न देते हैं झोली भरने के लिए। यह मुफ्त में मिलते हैं, खर्चा कुछ भी नहीं। वहाँ तो दीवारों छतों में भी हीरे जवाहर लगे रहते हैं। उनकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू बाद में होती है। वहाँ तो हीरे जवाहर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह रूप भी है, बसंत भी है। बाबा का छोटा सा रूप है। उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। यह ज्ञान रत्न है जिसमें तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाकी कोई अमृत व पानी आदि की बरसात नहीं है। पढ़ाई में पानी की बात नहीं होती। पावन बनने में खर्च की बात ही नहीं। तुमको अब विवेक मिला है, समझते हो पतित पावन तो एक ही बाप है। तुम अपने योग बल से पावन बन रहे हो, जानते हो। पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब राइट यह है या वह, इन सब बातों को में बुद्धि चलनी चाहिए। ड्रामा में यह भक्ति का पार्ट भी होने का है ही। बाप कहते हैं अब तुमको पावन दुनिया में चलना है। जो पावन बनेगा वह जाएगा। जो यहाँ की सैपलिंग होंगे वह निकल आएंगे। बाकी थोड़े ही समझेंगे। वह तो दुबन में फंसे ही रहेंगे। जब सुनेंगे तब पिछाड़ी में कहेंगे ओहो प्रभु तेरी लीला। अब पुरानी दुनिया को नई कैसे बनाते हो? तुम्हारा यह ज्ञान अखबारों में बहुत बहुत पड़ जाएगा। खास यह चित्र अखबार में रंगीन डाल दो और लिख दो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। कैसे? याद की यात्रा से। याद करते करते तुम्हारी कट उतर जाएगी। तुम खड़े खड़े सबको यह रास्ता बता सकते हो कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अपने को आत्मा समझो। घड़ी घड़ी यह याद दिलाकर फिर देखो उनका चेहरा कुछ बदलता है। नैन पानी से भीगते हैं तब समझो कुछ बुद्धि में बैठता है। पहले पहले यह एक बात ही समझानी है। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा है मामेकम याद करो। शिव बाबा आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए यही समझाया था कि मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी ऐसे बैठ समझाएंगे। बेहद का बाप शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा और वर्षा इतना नीचे में बच्चों को रहना चाहिए। यह है ही मनुष्य से देवता बनने का विद्यालय। देवताएं होते ही है पावन। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मन मना भव। अक्षर सुने हैं, न सुने हो तो बाप सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए और सतो प्रधान बन जाएंगे। मेहनत ही यह है। ज्ञान के लिए तो सब कह देते हैं बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास ज्ञान है, परंतु प्राचीन योग की बात कोई जानते ही नहीं है। पावन होने की बात तो तुम सुनाते हो तो भी समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम सब पतित तमोप्रधान बन गए हो। अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। असुल तुम आत्माएं मेरे साथ थी ना। मुझे तुम बुलाते भी हो। ओ गॉड फादर आओ, अब मैं आया हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। यह है ही पतित से पावन होने की मत। मैं हूँ सर्वशक्तिमान एवर पावन। अब तुम मुझे याद करो। इनको ही प्राचीन राज्यों कहा जाता है। तुम धंधे आदि में भी भल रहो, बाल बच्चे आदि भी भल संभालो। सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर मेरे साथ लगाओ। यह है सबसे मुख्य बात। यह न समझा तो गोया कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान के लिए तो कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, पवित्रता भी अच्छी है,
परंतु हम पवित्र कैसे बने, हमेशा के लिए यह बात समझते नहीं। देवताएं हमेशा पवित्र थे ना, वह कैसे बने, यह बात पहले पहले समझानी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से ही पाप मिट जाएंगे और तुम देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, उसमें पहला, स्वयं को गरीब से साहूकार बनाने के लिए बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। इनकी वैल्यू जानकर पढ़ाई पढ़नी है। यह पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से ऊंच पद पाना है। दूसरा, राम संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र जो एक बाप है उसका ही संग करना है। कुसंग से सदा दूर रहना है। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाप में लगाना है। आज का मधुर वरदान, शक्तिशाली याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। अर्थ है, आपकी याद इतनी शक्तिशाली हो जो 1 सेकंड की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाए। जिनके हर कदम में पदम हो तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है पद्मापदम भाग्यशाली। जब किसी की अच्छी कमाई होती है तो उनके चेहरे की फलक ही और नशा हो जाती है। तो आपकी शक्ल से भी पद्मों की कमाई का नशा दिखाई दे। रूहानी नशा, ऐसा रूहानी नशा, रूहानी खुशी हो जो अनुभव करे कि यह न्यारे लोग हैं। आज की मुरली में से स्लोगन, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। अच्छा, ओम शांति।